हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु ऋषिकेश। आज एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँ जो कि सीमेंस कंट्रोल में हम लोग स्टॉक रूम बॉल 2 बारे में जानेंगे। ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में बात की है कि स्टॉक रूम बॉल 1 बारे में बात की है। आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक रूम बॉल 2 बारे में। स्टॉक रूम बॉल 2 का मीनिंग क्या है और क्या क्या ऑप्शन उसमें रहता। और स्टॉक रूम बॉल 1 में ऑलरेडी हम लोग क्या है कि ओनली फेसिंग और टर्निंग कर सकते हैं। उसमें हम लोग रेडियस की एंगल मान नहीं सकते। अभी स्टॉक रूम बॉल 2 में हम लोग रेडियस मारेंगे और चैम्पर भी मारेंगे। ओके, वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तुम्हारा फ्रेंड लोग को शेयर करें। चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं कि साइकिल 951 क्या है कि स्टॉक रूम बॉल 2 बारे में जानेंगे। स्टॉक रूम बॉल 2 बारे में जानेंगे आज। ओके, स्टॉक रूम बॉल 2 में हम लोग क्या क्या एडवांस ऑप्शन रहता वो बारे में जानेंगे। कैसे हम लोग चैम्पर और रेडियस हम लोग कैसे मारेंगे वो भी बात करेंगे। ओके, जब हम लोग स्टॉक रूम 2 के लिए हम लोग साइकिल कॉल करेंगे वो टाइम में हम लोग क्या है नया प्रोग्राम फाइल हम लोग ओपन करते हैं। ओके, वो फाइल हम लोग ओपन होने के बाद देखिए कैसा ओपन होता, ऐसा फाइल हम लोग को ओपन होता। ओके, इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन को जाके स्टॉक रूम 2 हम लोग ओपन करेंगे। पहले हम लोग क्या करना पड़ता कि हॉरिजॉन्टल सब की में हम लोग को 3 नंबर में क्या है टर्निंग बल का एक ऑप्शन रहता, वो ऑप्शन हम लोग को क्लिक करते। वो क्लिक करने के बाद हम लोग को इधर ऑप्शन दिखा क्या है स्टॉक रिमूवल ग्रुप अंडरकट ग्रेड एंड कट ऑफ। ओके, ये ऑप्शन हम लोग को शो करता वर्टिकल में, ये ऑप्शन शो करता। जब हम लोग टर्निंग क्लिक करते तब ये ऑप्शन हम लोग को शो करता। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता कि वर्टिकल सब की में नंबर 1 को क्लिक करना पड़ता। कौन सा कि स्टॉक रिमूवल को हम लोग को क्लिक करना पड़ता। जब स्टॉक रिमूवल क्लिक करते तब वर्टिकल में कुछ ऑप्शन हम लोग को शो करता। क्या है देखिए, इसमें ग्राफिक्स व्यू वाल का ग्राफिक्स व्यू और कुछ हम लोग को इमेज दिखाता। जैसा इमेज देखिए, इसमें हम लोग ये क्या है स्टॉक रिमूवल 1 है, स्टॉक रिमूवल 1। ओके, इसमें हम लोग क्या है कि ओनली टर्निंग और फेसिंग कर सकते हैं। ओके, अभी इसमें है क्या है इसमें हम लोग स्टॉक रिमूवल 2 में रेडियस मार सकते हैं। इसमें क्या है रेडियस मार सकते हैं स्टॉक रिमूवल 2, स्टॉक रिमूवल 2 और इसमें स्टॉक रिमूवल 3 बोल के आता। ये स्टॉक रिमूवल 3, स्टॉक रिमूवल 3। ओके, अभी हम लोग जानेंगे कि स्टॉक रिमूवल 2, स्टॉक रिमूवल 2 में क्या क्या ऑप्शन रहता और उसमें क्या क्या हम लोग कर सकते। पहले स्टॉक रिमूवल 2 बारे में जानेंगे, बाद में स्टॉक रिमूवल 3 बारे में जानेंगे। ओके, अब स्टॉक रिमूवल 2 में हम लोग क्या करना पड़ता है। जब हम लोग स्टॉक रिमूवल क्लिक करते तब ये वर्टिकल हम लोग को शो करता। शो करने के बाद हम लोग को स्टॉक रिमूवल 2 क्लिक करना पड़ता। इसमें कि वर्टिकल सब की में 4th नंबर को हम लोग को क्लिक करना पड़ता। 4th नंबर सब की हम लोग को क्लिक करना पड़ता। जब 4th नंबर सब की हम लोग क्लिक करते तब इधर एक साइकिल ओपन होता। क्या है ऐसा हम लोग का एक साइकिल होता और उसमें एक इमेज हम लोग को शो करता। ऐसा वाला हम एक इमेज शो करता। ये इमेज में हम लोग इधर हम लोग को क्या है रेडियस दिया है, रेडियस रेडियस दिया है और इधर हम लोग को चैम्पर दिया है। ओके, इसमें हम लोग स्टॉक रिमूवल 2 में हम लोग रेडियस और चैम्पर मार सकते हैं। नॉर्मल रेडियस और 45 डिग्री का चैम्पर हम लोग मार सकते हैं। ओके, वो मारने के लिए हम लोग को कुछ चीज ऑप्शन दिखाता। वो ऑप्शन का मीनिंग क्या है और किसमें हम लोग को ये देना पड़ता देखिए। पहले एस सी और एफ बल का आता और मेसिनिंग बल का आता। क्या मेसिनिंग और इधर पोजीशन बल का आता, पोजीशन और इधर एक टेबल हम लोग को शो करता। ओके, बाद में इधर x0, z0, x1, z1 और fs1 और r1, fs2 और r2
FS3 और R3, ओके, और D, UX और UZ। ये ऑप्शन हम लोग को शो करता। ये ऑप्शन का मीनिंग क्या है और किसमें हम लोग को रेडियस और चांपर देंगे वो बारे में बात करेंगे। एसी मीन्स क्या है? सेफ्टी डिस्टेंस। सेफ्टी डिस्टेंस, सपोज हम लोग को, सपोज ए रॉ मेटेरियल हम लोग को दिया है, सपोज 50 mm रॉ मेटेरियल दिया है, डायमीटर हम लोग को 50 mm दिया है। सपोज हम लोग को 52 से रनिंग करना है। हम लोग को क्या करते हैं कि सेफ्टी डिस्टेंस में हम लोग 0.5 की 1 mm दे सकते हैं। इस सेफ्टी डिस्टेंस में 0.5 कई को दिया कि सेफ्टी डिस्टेंस में हम लोग को क्या करना पड़ता, कभी भी हम लोग को 0.5 की 1 mm हम लोग को देते, क्योंकि हम लोग जब एक रॉ मेटेरियल में हम लोग जॉब करते तब हम लोग को एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस रहता। ओके, इसीलिए हम लोग थोड़ा 1 mm की 2 mm के ऊपर से हम लोग को स्टार्टिंग करते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या देना पड़ता कि सेफ्टी डिस्टेंस हम लोग को देना पड़ता। ओके, और एफ मीन्स फीड रेट। फीड रेट क्या है? सपोज हम लोग को ये डायमीटर हम लोग को करना है, ये डायमीटर हम लोग को करना है। ये डायमीटर करने के लिए हम लोग को ये जो मेटल रिमूव करते, जो मेटल रिमूव करते वो टाइम पे हम लोग को स्लो में जाना है, लाइनर में जाना है। उसके लिए हम लोग को फीड देना पड़ता। हम लोग को फीड, सपोज हम लोग क्या देते, 0.2 देते। वो मेटल रिमूव करने का टाइम में फीड 0.2 में जाता। ओके, अभी जानेंगे मेसनिंग। मेसनिंग क्या है? मेसनिंग में हम लोग को, सपोज हम लोग को रफिंग कर रहे हैं कि फिनिशिंग कर रहे हैं, वो सिंबल हम लोग को इधर आता। ऐसा दो सिंबल्स हम लोग को रहता। क्या है? एक में एक कलर का रहता, एक सिंबल रहता, और एक में 3 सिंबल रहता। इसको बोलते हैं रफिंग सिंबल बोलते हैं, इसको फिनिशिंग सिंबल बोलते हैं। सपोज हम लोग को रफिंग करना है कि फिनिशिंग करना है, हम लोग को इधर ये सिंबल हम लोग को सिलेक्ट करना है। सपोज हम लोग रफिंग करते हैं, ये सिंबल हम लोग को सिलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं रफिंग और फिनिशिंग। ओके, इसीलिए हम लोग को मेसनिंग यूज करते। अब है पोजीशन। पोजीशन क्या है? हम लोग को कौन सा पोजीशन में ऑपरेशन कर रहे हैं। सपोज हम लोग को स्टार्टिंग से हम लोग माइनस में जा रहे हैं, ऑफसेट में माइनस में जा रहे हैं। माइनस में जाए तो उसमें कैसे हम लोग को वो कौन सा इमेज हम लोग को शो करता। इधर हम लोग को जो सिंबल हम लोग को शो करता, 4 सिंबल हम लोग को शो करता। क्या है कि 4 सिंबल शो करता है। ऐसा वाला हम लोग को क्या है, सपोज हम लोग को रिवर्स भी कर सकते हैं, आईडी कर सकते हैं। कैसा है कि ऐसा वाला हम लोग एक सिंबल आता, और ऐसा वाला एक सिंबल शो करता, और ऐसा वाला भी सिंबल शो करता। ओके, और एक रिवर्स शो करता। क्या है? ऐसा वाला हम लोग को शो करता। ये 4 इमेज हम लोग को ये पोजीशन में शो करता, ये पोजीशन में हम लोग शो करता। सपोज हम लोग टर्निंग में हम लोग फ्रंट से जा रहे हैं, सपोज ये इमेज में ऐसा वाला हम लोग इमेज दिखाता। सपोज हम इंटरनल करते कि एक्सटर्नल करते, एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए हम लोग यूज करते, ज्यादा एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए यूज करते, बैक साइड भी यूज करते। वो एक्सटर्नल बैक साइड और इंटरनल बैक साइड से हम लोग आ सकते। सपोज हम लोग ऐसा, हम लोग क्या है कि एक्सटर्नल के लिए हम लोग यूज करते, एक्सटर्नल के लिए यूज करके हम लोग को क्या करना पड़ता, ये इमेज हम लोग को इधर शो करना पड़ता, ये इमेज हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता। ओके, अभी इधर इधर हम लोग क्या जानेंगे, इधर हम लोग को फेस और लॉन्गिट्यूडनल बोल के रखा। लॉन्गिट्यूडनल बोल के रहता, 2 ऑप्शन हम लोग को रहता। उसमें ये जो मेटल रिमूव करते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल में कटिंग करते कि वर्टिकल में कटिंग करते। जब हॉरिजॉन्टल में कटिंग करते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल में जब कटिंग करते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ओके, और जब वर्टिकल में कटिंग करते हैं उसको फेस बोलते हैं। ये ऑपरेशन करने का टाइम हम लोग, सपोज लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग कटिंग करना है, हॉरिजॉन्टल में कटिंग करना है, तब ए हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता। ओके, अब X0 क्या है? ये क्या है? मेसनिंग डायरेक्शन।
मेशनिंग डायरेक्शन, उसको बोलते क्या है, मेशनिंग डायरेक्शन बोलते। और ए वाला पोजीशन में, पोजीशन ऑफ मेशनिंग, कौन सा पोजीशन में मेशनिंग कर रहे हैं वो देना पड़ता। और मेशनिंग डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में हम लोग को चलाते वो हम लोग को सिलेक्शन करना पड़ता। ओके, x0, x0 क्या है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इन x डायमीटर। क्या है कि रेफरेंस पॉइंट इन x डायमीटर, हम लोग को रेफरेंस, हम लोग को किधर से स्टार्टिंग करेंगे, रॉ मीटर हम लोग को कितना दिया है, कितना से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग को डायमीटर देना पड़ता। क्या देना पड़ता है, डायमीटर में देना पड़ता। क्या है, सपोज ये डायमीटर हम लोग को क्या है 50। ओके, इधर हम लोग को 51 दे सकते कि 50 भी दे सकते। ओके, Z0, Z0 क्या है, रेफरेंस, इधर क्या है x0 में, इधर हम लोग को क्या है ये स्टार्टिंग पॉइंट x0, इधर बोलते हैं x0 बोलते हैं। ओके, Z0, Z0 क्या है, रेफरेंस पॉइंट इन Z, रेफरेंस पॉइंट इन Z। रेफरेंस पॉइंट इन Z क्या है कि हम लोग को किधर से स्टार्टिंग करना है, x0 और Z0, इधर से ही हम लोग को स्टार्ट करना है, ये रॉ मटेरियल से ही स्टार्ट करना है। इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, रेफरेंस में Z0 में इधर भी 0.0 डालते। ओके, अभी जानेंगे x1, x1 क्या है, एंड पॉइंट ऑफ x, एंड पॉइंट x, एंड पॉइंट x क्या है, हम लोग को जो रेफरेंस पॉइंट से हम लोग को कितना तक आना है, कितना डायमीटर हम लोग को होना है। सपोज इधर डायमीटर हम लोग को दिया है 30 डायमीटर है। ओके, ये ड्राइंग में हम लोग को दिया है 30 डायमीटर, ये 30 डायमीटर x1 में क्या करना है, 30 डायमीटर हम लोग को देना है। ओके, और Z1, Z1 क्या है, एंड पॉइंट Z, एंड पॉइंट Z में क्या है कि हम लोग को कितना तक Z लेंथ हम लोग कितना तक जाना है, Z लेंथ हम लोग को कितना तक जाना है वो लेंथ हम लोग को देना है। सपोज हम लोग ड्राइंग में क्या है, सपोज ये लेंथ हम लोग को दिया है 4 mm। ओके, ये लेंथ हम लोग को दिया है कितना, 4 mm। इधर हम लोग क्या कहा है, 4 mm ही जाना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर 4 mm डालेंगे, -4 mm। ओके, और FS1 R1, FS2 R2, FS3 R3, ये इंपोर्टेंट है। इसमें हम लोग को क्या है, रेडियस और चैम्पर देना है। सपोज हम लोग को फ्रंट में इधर जो है इमेज, इसमें 1 mm इंटू 45 डिग्री का चैम्पर दिया है, ड्राइंग में 1 mm इंटू 45 डिग्री का दिया है। FS1 R1 क्या है, FS1 उसको स्टार्टिंग जो रेडियस की एंगल देता उसको FS1 बोलते, FS1 और R1 बोलते। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। ओके, ये जो स्टार्टिंग में है FS1, स्टार्टिंग में जो दिया है रेडियस की चैम्पर देते, वो रेडियस और चैम्पर दिया है उसको इधर जो है ये FS1 है और R1 है। सपोज हम लोग को इधर क्या दिया है, 45 डिग्री का एंगल दिया है, चैम्पर दिया है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ता, ये FS1 को सिलेक्ट करना पड़ता। ये दोनों इधर हम लोग को सिलेक्ट करे तो ये दो ऑप्शन हम लोग को शो करता। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता, FS1 बोल के जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ता। इसमें सिलेक्ट करके हम लोग को 1 mm इंटू 45 डिग्री एंगल दिया है। 1 mm हम लोग को Z में कितना, 1 mm, हम लोग को 1 mm देने बोले तो इधर हम लोग क्या करते हैं, Z 1 mm हम लोग को देना है। FS में 1 mm दिया तो वो ऑटोमेटिक क्या करता, वो डायमीटर होके ऑटोमेटिक 1 mm चैम्पर हम लोग को फोल्ड करता। ओके, और अभी सेकंड पॉइंट FS2 एंड R2, R2 ये 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में हम लोग को कितना दिया है, R1 दिया है, रेडियस 1 mm दिया है, रेडियस 1 mm दिया है तो हम लोग क्या करना पड़ता, ये R2 जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ता। इसमें ये दो ऑप्शन में हम लोग क्या करना पड़ता, R2 में हम लोग सिलेक्शन करना पड़ता। R2 सिलेक्शन करने के बाद हम लोग को क्या है कि 1 mm रेडियस हम लोग को दिया है, इधर हम लोग क्या करते हैं, ये 1.0 डालेंगे। ओके, और FS3 एंड R3 ये पॉइंट में उसको बोलते हैं 3, ये पॉइंट में सपोज R.5 दिया है, R.5 दिया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये R को सिलेक्ट करके इधर हम लोग को क्या करना पड़ता है, 0.5 डालना पड़ता। ओके, ये इसको जो डालते उसको बोलते क्या है, चैम्परिंग विथ राउंडिंग रेडियस, चैम्परिंग विथ और राउंडिंग रेडियस बोलते हैं। ये जो एंगल और रेडियस हम लोग को इधर मारते हैं उसको बोलते हैं चैम्परिंग विथ और राउंडिंग रेडियस बोलते हैं। ओके, अभी जानेंगे डी मीन्स क्या है, डेप्थ ऑफ कट। हम लोग को
पर कट में हम लोग को कितना कट लेना है, पर कट में कितना कट लेना है हम लोग को इधर हम लोग को देना है। सपोज हम लोग 1.0 डालेंगे, डेप्थ ऑफ कट क्या है 1.0 डालेंगे। इधर हम लोग को 1.0 डेप्थ ऑफ कट डाले तो हम लोग क्या है, जो ईच कट डालेंगे हम लोग ईच कट डालते उसमें हम लोग क्या होता, ये डायमीटर सपोज हम लोग को 51 से स्टार्ट किए, ओके 51 से स्टार्ट किए तो हम लोग को वन साइड हम लोग डालते, वन साइड डाले तो हम लोग को डबल साइड हम लोग को कैलकुलेशन करता, ओके एक्स में डबल साइड कैलकुलेशन करता। सपोज हम लोग 1 mm डालते, इधर हम लोग को 2 mm माइनस होता। सपोज 51 स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग को रेफरेंस पॉइंट 51 है, हम लोग को डायमीटर 49 में जाता, एक कट ऐसा डाउन होके 49 आके इधर हम लोग को जेड में रनिंग होता, ओके। यूएक्स, यूएक्स क्या है और यूजेड, यूएक्स बोलते हैं इधर जो है इसको यूएक्स बोलते हैं, इधर यू ये जो है इधर मेटल छोड़ने के लिए, फिनिशिंग मेटल फिनिशिंग के लिए हम लोग को एक्स में मेटल छोड़ने के लिए इधर हम लोग को देना पड़ता कि सपोज हम लोग 0.2 डालते, इधर हम लोग को 0.2 मेटल इधर छोड़ता, इधर 0.2 छोड़े तो 0.4 डायमीटर में मेटल हम लोग को छोड़ता, ओके फिनिशिंग के लिए ये स्टॉक रखता। इसीलिए हम लोग को इधर फिनिशिंग अलाउंसेंस बोलते, फिनिशिंग अलाउंसेंस इन एक्स एक्सिस, क्या है फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में तुमको फिनिशिंग अलाउंस के लिए मेटल छोड़ना है तो इधर हम लोग को देना पड़ता, ओके। अब यूजेड, यूजेड में भी सेम हम लोग को सपोज 0.1 डालेंगे, इधर भी क्या है फिनिशिंग अलाउंसेंस इन जेड एक्सिस, हम लोग को इसमें ए फेस में, ये फेस जो है ये क्या है यूजेड है, इसमें यूजेड है, इधर ए फेस में हम लोग को सपोज मेटल हम लोग को छोड़ना है, रफली में मेटल छोड़ना है, इधर हम लोग को देना पड़ता, ओके फ्रेंड्स। अभी ये साइकिल आप लोग को समझ गया होगा कि हम लोग कैसे स्टॉक रिमूवल साइकिल कैसे लिखते और उसका मीनिंग क्या है, ओके। वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तुम्हारा फ्रेंड लोग को शेयर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।